साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर फ्रॉड्स की। जानकारी ना होने के कारण लोग फंसते हैं इस स्कैम में। 99.99% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई है, बट पीपल शुड नो। वो लोग रिसर्च नहीं करते, वो सिर्फ उसकी हाइप पे जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज का कोई काउंटेबल पर्सन ही नहीं है और लोग करोड़ों डाल देते हैं। कम से कम 2000 करेंसीज ऐसी हैं जो क्राइम में फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर सुरक्षा का वीकली डोज साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे आसपास की साइबर की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, कई बार कुछ नया हमें आकर्षित भी करता है और बिना जानकारी के हम इस नए के पीछे भागने लगते हैं। कभी कम समय में अधिक कमाई का लालच, तो कभी सुन सुनकर ही लगता है कि भाई हर कोई बात कर रहा है, कुछ तो अच्छा ही होगा। ये कहानी है क्रिप्टो करेंसी की, जिसके नाम पर ही बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी VDA है। ये पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित मुद्रा ही है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स का उपयोग करके इसके लेन देन की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाता है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इसे किसी देश की सरकार या कोई बैंक जारी नहीं करता। ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है, यानी नोट या सिक्के की तरह आप हाथ में इसे पकड़ नहीं सकते और इंटरनेट पर दुनिया में कहीं से भी आप इसका लेन देन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन यानी BTC जो सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ये पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे 2009 में ही स्थापित किया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, पर नहीं। बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में, जैसे इथेरियम यानी एथ, टीथर यानी USDT, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन आदि। अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करती है। आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके डिजिटल वॉलेट में ही आपको दिखती रहती है, जहां सीक्रेट कीज भी इसी वॉलेट में स्टोर होती हैं, जिन्हें यूज करके ही आप क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे यूं समझें, जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो पोर्टल पर आपको आपके खाते में कितने पैसे हैं ये दिखता है, लेकिन पैसे कहाँ होते हैं? पैसे तो बैंक के पास रखे होते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन्स में स्टोर होती है, लेकिन आपके डिजिटल वॉलेट में ये रिफ्लेक्ट होती है कि आपके पास कितनी क्रिप्टो है। सभी क्रिप्टो के लेन देन एक बही खाते में दर्ज किए जाते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसे कोई भी देख सकता है। ये पब्लिक होती है, लेकिन ये एनोनिमस भी होती है, तो आप लेन देन करने वालों की पहचान नहीं कर सकते। और ये एक पीयर टू पीयर यानी P2P प्रणाली है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्रीय वित्तीय संस्थान या सरकार पर निर्भर हुए बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को सीधे पैसे भेज सकता है या फिर उसे प्राप्त भी कर सकता है। अपराधी इसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके लिए कोई KYC नहीं चाहिए होती, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते, पहचान भी गुप्त रहती है। यहाँ तक कि वॉलेट किसके नाम पर है ये भी पता नहीं चलता। और हाँ, सीमा पार पैसे भेजना भी इसके माध्यम से बहुत आसान है। भारत में क्रिप्टो पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना अपराध नहीं है, लेकिन ये रेगुलेटेड भी नहीं है। यानी भारत में क्रिप्टो करेंसी कानूनी मान्यता प्राप्त वैध मुद्रा, लीगल टेंडर नहीं है। RBI यानी रिजर्व बैंक इसे रेगुलेट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आप बिटकॉइन, इथेरियम आदि से दुकान में सामान नहीं खरीद सकते जैसे आप रुपए से खरीदते हैं, लेकिन शेयर्स की तरह आप इसकी खरीद बिक्री यानी इसकी ट्रेडिंग या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो भारत में रेगुलेटेड नहीं है, तो कोई प्रूडेंशियल रेगुलेटर नहीं है भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और दूसरा ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल चीज़ है और क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है तो कस्टमर प्रोटेक्शन, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ये सब कुछ नहीं है। बट पीपल शुड नो। वो लोग रिसर्च नहीं करते, वो सिर्फ उसकी हाइप पे जा रहे हैं।
लेकिन जिस चीज़ का कोई काउंटेबल पर्सन ही नहीं है उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर रहे हो? मान लो गवर्नमेंट कॉइन रिलीज कर रही है, अब उस केस में कोई अकाउंटेबल तो है। जब नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो यू नो कि कल के दिन यदि नोट नहीं चल रहा तो मुझे किसके पास जाके उसको क्लेम लेना है। इसका तो कोई बॉडी नहीं ऐसी, तो गया, जीरो हुआ तो आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते, और लोग करोड़ों डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सच्चाई जानना, बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जब तक कोई फेस नहीं है किसी चीज़ के पीछे, उस पर ट्रस्ट करने का कोई कारण नहीं बनता। जो नेचर है क्रिप्टो करेंसी का वो इस प्रकार का है कि उसमें स्टूडोनिमिटी है, एनोनिमिटी है, स्पीड बहुत ज़्यादा है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो बहुत जल्दी जो है पैसा मूव कर जाता है। तो जिस वजह से ये बहुत ही फेवर्ड बन जाता है टूल के तौर पे फॉर द इलिसिट एक्टर्स, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम बोल सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो ये सब रिस्क हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के साथ में एसोसिएटेड हैं। पर्पज़ ये है कि दे वांट अ पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम फॉर देम। बिटकॉइन का भी पर्पज़ ये कि जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक सिस्टम है उससे बाहर हम एक इकोनॉमी लेके आ जाएं। सो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाहर आ गई, अब उसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है। को खरीद रहा है, बेच रहा है, हमें कोई टैक्स हमने ले नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कौन कर रहा है, कौन दे रहा है। ये इतना स्मूथ कर दिया इलीगल चीज़ों के लिए। शेयर मार्केट की तरह ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे वजीर एक्स, कॉइन DCX या फिर बाइनेंस, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में तो सेबी रेगुलेटर है, यहाँ कोई नियामक ही नहीं है, कोई तय नियम नहीं है। आम भाषा में कहते हैं ना, कोई वाली वारिस ही नहीं है। आम लोगों को चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता जिस पर ये पूरी क्रिप्टो करेंसी काम करती है, जानकारी नहीं होती, लेकिन आकर्षित हो जाते हैं कि सब तो खरीद रहे हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स, जो आसानी से नकली क्रिप्टो में फंसाकर आपको लूट लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में देख सकते हैं। ऐसे हर वॉलेट का एक सीड फ्रेज होता है, जैसे आप पासवर्ड रखते हैं, लेकिन ये सीड फ्रेज मास्टर की तरह काम करता है, जिसमें 12 या 18 या 24 रैंडम वर्ड्स होते हैं। जिससे आपका ये सीड फ्रेज मिल गया, उसे आपके पूरे वॉलेट का कंट्रोल मिल जाता है। और वॉलेट में हर करेंसी के लिए भी अलग अलग सीक्रेट कीज होती हैं। कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए सीड फ्रेज नहीं देना होता, सिर्फ फंड्स को वॉलेट से ट्रांसफर करने के लिए ही ये सीड फ्रेज जरूरी होता है। वॉलेट भी दो तरह के होते हैं, एक कस्टोडियल वॉलेट, जैसे जब आप वजीर एक्स या कॉइन DCX ऐप में क्रिप्टो को रखते हैं तो वो कस्टोडियल वॉलेट होता है। मतलब ये कि एक्सचेंज आपके वॉलेट की चाबी, प्राइवेट की को संभालता है, मतलब असली नियंत्रण आपके पास नहीं होता। अगर एक्सचेंज हैक हुआ या फिर बंद हो गया तो जोखिम आपका है। दूसरा होता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट, यानी आप खुद अपनी प्राइवेट की के मालिक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कोई एक्सचेंज या कंपनी आपके कॉइन को कंट्रोल नहीं करती। उदाहरण के तौर पर ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क आदि। अगर आप अपनी प्राइवेट की या रिकवरी फ्रेज को खो देते हैं तो आपका पैसा भी हमेशा के लिए गया समझें। आप क्रिप्टो में पैसे लगाने से पहले खुद भी स्टडी कर सकते हैं। एग्रीगेटर्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किसी क्रिप्टो की मार्केट कैप कितनी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है आदि, जैसे आप शेयर मार्केट के लिए स्टडी करते हैं। और जानते हैं, कोई भी अपनी करेंसी यानी टोकन बना सकता है। इसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्रिप्टो करेंसी। इसमें हर करेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया जाता है जो सिस्टम जनरेटेड होता है। बहुत बार नई करेंसी बनाकर स्कैमर्स पंप एंड डंप का खेल खेलते हैं। नई करेंसी को लेकर एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर झूठे विज्ञापन दिए जाते हैं कि यह करेंसी बढ़ रही है, इसको जल्दी खरीद लीजिए और लाभ उठाइए। हम और आप आकर्षित होकर ये क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं। इसका रेट बढ़ जाता है और आमतौर पर ऐसी फेक क्रिप्टोज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर दिखती हैं जो ऑटोमेशन पर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भी 50 या यूं कहिए 100 ETH या USDT देकर नए 100 टोकन यानी करेंसी बना सकती हूं, जिसे लिक्विडिटी पूल बनाना कहते हैं। जैसे जैसे लोग इस नए टोकन को खरीदते जाएंगे, मेरे टोकन की प्राइस बढ़ती जाएगी और एक लेवल पर पहुंचने के बाद मैं खुद ही अपने टोकन की प्राइस को एकदम डाउन कर दूंगी और पैसे लेकर निकल जाऊंगी और इस तरह आपका पैसा डूब जाता है। बहुत से लोग हैं जो इस तरह के झांसे में आते हैं। यही नहीं, जो क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉपुलर है
ये उसके नाम से ही फेक क्रिप्टो बना लेते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग होता है, लेकिन आप नहीं जानते ना, तो आप ध्यान नहीं देते और इस फेक क्रिप्टो करेंसी को ही आप असली मानकर इसमें पैसा लगा देते हैं, जो डूब जाता है। अगर आपने उदाहरण के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन पर कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की है तो आपको ट्रांजैक्शन का हैश मिलता है। अब कैसे पता करें कि जो ट्रांजैक्शन की है वो वाकई हुई है? तो इस तरह का जो हैश आपको मिलता है ये आपकी यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होती है। इसे आप सर्च बार में यहाँ डालकर आपके लेन देन की सारी जानकारी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन वाकई हुआ भी है या नहीं। बहुत बार ये भी हो सकता है कि स्कैमर क्रिप्टो एक्सचेंज का फेक डैशबोर्ड बना दें। आपको दिखेगा कि आपकी क्रिप्टो तो बढ़ रही है और फिर ये आपको माइलस्टोन्स देंगे कि इतने लिमिट पहुंचने पर ही आप विड्रॉ कर सकते हैं और फिर प्लेटफॉर्म डाउन हो जाएगा और तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ तो स्कैम हो गया। यहाँ USDT के बारे में भी बताना चाहेंगे। ये एक स्टेबल कॉइन है, यानी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसकी कीमत हमेशा अमेरिकन US डॉलर से ही जुड़ी होती है। USDT को टीथर लिमिटेड नाम की कंपनी जारी करती है और कंपनी का दावा है कि हर एक USDT के पीछे एक अमेरिकी डॉलर या फिर उसके बराबर का रिजर्व एसेट रखा गया है और इसीलिए इसकी कीमत स्टेबल रहती है, यानी बहुत ऊपर नीचे नहीं होती। अगर आप कोई भी क्रिप्टो टोकन खरीदना चाहते हैं तो फिर आप टोकन स्नाइफर पर जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि टोकन फेक तो नहीं है। ये ठग रैंडम प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, पैटर्न्स भी साफ दिखते हैं, बस ये URL चेंज करते रहते हैं। एक वेबसाइट डाउन होती है तो फिर नई URL से एक और वेबसाइट बना लेते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही आप ट्रांजैक्शंस करें। यहां पर यह आपको जरूर बताना चाहेंगे कि FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 25 ऑफशोर VTA सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस दिया गया है क्योंकि वे जो हमारे नियम हैं उन्हें कंप्लायंट नहीं कर रहे थे, यानी हमारे देश के नियमों को मान नहीं रहे थे। दरअसल जो FIU के साथ रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं वो तो नियमों के आधार पर ही काम करते हैं, लेकिन जो ऑफशोर दूसरे देशों में होते हैं लेकिन उनका यहाँ पर कोई सेटअप नहीं होता, लेकिन वो भारतीयों को सेवाएं दे रहे होते हैं, ऐसे एक्सचेंजेस पर अब FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है वो शिकंजा कस रहा है। जो भी एंटिटीज ऑपरेट कर रही हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनको FIU इंडिया के साथ रजिस्टर होना रहता है। क्रिप्टो करेंसी क्रॉस बॉर्डर फिनोमिना है, तो जो स्टैंड रहा है FIU इंडिया का वो ये रहा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर या वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर अगर भारत में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको जो है वो भारत में जो AML CFT नॉर्म्स हैं जो FIU सुपरवाइज करता है, एनफोर्स करता है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका ये मानना हुआ कि भले ही आप कहीं पर भी सिचुएटेड हैं, आपका ज्यूरिसडिक्शन कुछ भी है, लेकिन आप भारत में रह रहे नागरिक को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको AML CFT नॉर्म्स जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी के तहत जो है एक्शन लिया गया है। अभी तक 27 के खिलाफ लिया जा चुका है और 25 अभी रिसेंटली हमने लिया है। तो जब मैं बोलूँगी कि एक्शन लिया गया है तो नोटिस इशू किया गया है सेक्शन 13 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिकॉज वो कंप्लायंट नहीं है। व्हेन आई से कंप्लायंट, इट इज़ अ ब्रॉड गैमट। तो रजिस्टर्ड नहीं है, AML CFT नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस उनके प्लेटफॉर्म्स पर हो रही हैं उनमें ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग नहीं हो रही, सैंक्शन स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परवार।
शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ये जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, यहाँ पर आपको P2P ट्रांजैक्शन यानी बायर और सेलर के बीच में कनेक्ट भी इन एक्सचेंजेस पर कराया जाता है। लेकिन खतरा तो है। जैसे एक मामले में सेलर एक्सचेंज में अपना UPI अकाउंट डिटेल्स शेयर करता है, जो खरीदने वाला है वो पैसे भी भेज देता है, सेलर के अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो खरीदार था वो अपराध के पैसे से इनके क्रिप्टोस खरीद रहा था। तो ये जानकारी भी आवश्यक है कि कौन है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी आपसे खरीद रहा है। और ये तरीका भी देखें, अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ये स्कैमर्स मार्केट रेट से बहुत अच्छे दाम ऑफर करते हैं। आपको क्रिप्टो करेंसी बेचनी है, वो कहता है कि वेरीफाई तो करूंगा ना कि आपके वॉलेट में क्रिप्टो है भी कि नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, अप्रूव कर दें। और आप अप्रूव कर देते हैं और आपका सारा वॉलेट खाली हो जाता है। कैसे? दरअसल उसने आपसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन अप्रूव करा ली थी, यानी क्रिप्टोज ऑटोमेटिकली उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएं, ये अप्रूवल। तो जब जब आप अपने वॉलेट में पैसा डाल रहे थे वो ऑटोमेटिकली ही उस स्कैमर के खाते में ट्रांसफर हो रहा था। यानी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप आसानी से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े किसी भी फ्रॉड में फंस सकते हैं। हालांकि FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ होते हैं, लेकिन यहां भी हैक होने का खतरा रहता है। जैसे जुलाई 2024 में ही वजीर एक्स के वॉलेट से बहुत भारी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। लगभग 2000 करोड़ रुपए की डिजिटल संपत्ति चोरी हुई। हजारों लोगों का पैसा इसी के साथ डूब गया। इसी तरह इसी वर्ष जुलाई 2025 में ही CoinDCX क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो गया। इस हमले में लगभग 384 करोड़ की डिजिटल करेंसी चोरी हो गई। और हाँ, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े टैक्स के नियमों की जानकारी भी अवश्य रखें। सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, इस पर टैक्स लगाती है। क्रिप्टो से होने वाले हर मुनाफे पर कैपिटल गेन्स की ही तरह 30% टैक्स देना जरूरी होता है। हर लेन देन पर भी आपको 1% TDS देना होता है। लेकिन अगर आपको नुकसान होता है तो आप दूसरे किसी इनकम से इस नुकसान को एडजस्ट नहीं कर सकते। निवेश करना इसमें बहुत जोखिम भरा होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नियामक, कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे RBI या SEBI इसका नियंत्रण नहीं करते। और साथ ही कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी भी इसके दाम गिर सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। और नकली एक्सचेंज या फिर फर्जी स्कीम्स ये आम होती हैं। अगर आपके वॉलेट का पासवर्ड खो जाए तो पैसा वापस नहीं मिल सकता। क्रिप्टो से जुड़े एक स्कैम पर नजर डालिए। ये है गेन बिटकॉइन स्कैम, जो 2015 में शुरू हुआ। ये एक तरह का क्रिप्टो करेंसी पॉन्जी स्कैम था। कहा गया था कि गेन बिटकॉइन में पैसा लगाओ और 18 महीनों के लिए हर महीने 10% का रिटर्न पाओ, जो बिटकॉइन में दिया जाएगा। ये एक तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर आधारित था, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक निवेशक जोड़ने पर कमीशन और फिर बोनस का लालच देते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार 8000 निवेशक इस योजना में शामिल थे। 84,600 से ज्यादा यूजर आईडीज ये संचालित कर रहे थे और लगभग 82,132 बिटकॉइंस ये इकट्ठा कर चुके थे। सीबीआई ने फरवरी 2025 में ही इस घोटाले की जांच के तहत देश भर के 60 स्थानों पर छापेमारी की और लगभग 24 करोड़ मूल्य की क्रिप्टो करेंसी भी बरामद की गई। ये कार्रवाई क्रिप्टो आधारित निवेश धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में से एक मानी जा रही है, जिसमें देश भर के हजारों निवेशक प्रभावित हुए। क्रिप्टो निवेश में आपको सुरक्षा के 5 मंत्र देना चाहेंगे। पहली बात, भारत में रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही आप लेना या देना शुरू करें। टैक्स नियमों को जरूर समझें, क्योंकि टैक्स देना होगा, आप इसे छिपा नहीं सकते। सोशल मीडिया पर दिए विज्ञापन या फिर अनजान लिंक्स या फिर सेलिब्रिटीज के नाम पर बनाए गए
फर्जी विज्ञापनों से मिले हुए फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से आपको बचना चाहिए और धोखाधड़ी वाले ऑफर से भी बचें। डबल योर मनी या फिर गारंटीड रिटर्न्स जैसे ऑफर्स हमेशा फर्जी होते हैं। और अपने वॉलेट की प्राइवेट की कभी किसी को भी ना दें। तो आपने जाना विस्तार से कि किस तरह आप क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इन तमाम बातों का रखें ध्यान ताकि आप क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स में ना फंसें। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहें साइबर अलर्ट। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और कार्यक्रम में अब बात रेड अलर्ट की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष से जुड़े स्कैम्स की। आप परेशानियों से छुटकारे की उम्मीद में ऑनलाइन ज्योतिष सेवाओं का रुख करते हैं, लेकिन इसी आस्था पर है साइबर ठगों की नजर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस ज्योतिषी बनकर ये अपना फेक पेज या फिर विज्ञापन देकर आपसे बातचीत शुरू करते हैं। फिर समस्या के समाधान के नाम पर पेमेंट लिंक भी भेजते हैं या फिर आपसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर ओटीपी या रिमोट एक्सेस ऐप से पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। कई मामलों में लोगों से पूजा सामग्री या फिर गृह दोष निवारण के नाम पर भी बार बार पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। तो आप रहिए इस स्कैम से सावधान। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमने जिस तरह विस्तार से आपको क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया है, इसके बाद आप इससे जुड़े किसी स्कैम में फंसेंगे नहीं। लेकिन ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने देश को कर सकें साइबर सेफ। इसलिए अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ भी ये तमाम जानकारी जरूर साझा करें ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ें। वैसे आप अपना फीडबैक भी हमें जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात, हाजिर होंगे एक और अहम जानकारी के साथ जिससे आपको हम कर पाएंगे साइबर सेफ। देखते रहें साइबर अलर्ट। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।